गांव की एक ऐसी लड़की, साधारण कपड़े पहनने वाली, साधारण सी भाषा का इस्तेमाल करने वाली, और जो अपने गांव की जो ट्रेडिशन होती है, जो परंपरा होती है, जो रीति रिवाज होते हैं, जो रहन सहन होता है, जो गांव का माहौल होता है, एटमॉस्फेयर होता है, उसको अपने आप में सजोकर निकल पड़ती है एक ऐसी दुनिया में जिस दुनिया का पूरा विश्व जो है कायल होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की, हम बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया की, हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया के उन प्लेटफॉर्म्स की जहां पे आज भी ज्यादा से ज्यादा लोग अपना वक्त बिताना चाहते हैं। वक्त क्यों बिताते हैं? वो आप चाहे इंटरटेनमेंट समझ लीजिए, इंफोटेनमेंट समझ लीजिए, या इंजॉय समझ लीजिए, या अपने आप को तरोताजा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग सोशल मीडिया या सोशल साइट्स का सहारा लेते हैं। जी हाँ, इन दिनों एक ऐसी लड़की जिसके बारे में मैंने बताया कि वो गांव की थी, गांव की चीजों को लोगों तक पहुंचाने का काम करती थी, और वो वही चीजें थी गांव की जो छोटी छोटी गलियां, खेत और जो किसानी करते हुए लोग, उन सारी चीज़ों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ाने में काम किया। और लोगों को ये अंदाज जो था इतना पसंद आया जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। एक छोटा सा जनपद जिसका नाम औरैया है, और उस जनपद का एक छोटा सा गांव जिसे हम अरियारी बोलते हैं। अरियारी इन दिनों चर्चा में है। अरियारी क्यों चर्चा में है? वीडियो में बने रहे, मैं इसके बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा, और जरूर आप तक वो सारी अपडेट्स पहुंचाऊंगा जिनकी पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे तारीफें हो रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं शिवानी कुमारी। नाम तो आपने सुना होगा, अगर पहले आपने सुना होगा एक यूट्यूबर्स के नाम से आप जानते होंगे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के नाम से जानते होंगे, या यूं कहें कि जब शिवानी कुमारी ने अपने लाइफ की स्टार्टिंग करी थी सोशल मीडिया पे टिकटॉक से या टिकटॉकर स्टार के रूप में भी आप उन्हें जान सकते हैं। लेकिन इन दिनों एक जो सबसे बड़ा रियलिटी शो आता है जिसका नाम है बिग बॉस, और इस बार इसका नाम दिया गया बिग बॉस OTT 3, और जिसको होस्ट करने वाले कोई और नहीं, एक दिन के मुख्यमंत्री नायक फिल्म के अभिनेता अनिल कपूर जी थे। ये इसलिए बता रहा हूं आपको, अभी तक जितने भी एपिसोड होते थे उसमें जो एक होस्ट होते थे जिनका नाम सलमान खान जी है, आप लोग जानते भी हैं इनको। लेकिन जब शिवानी कुमारी, एक गांव की लड़की, देहाती भाषा का इस्तेमाल करने वाली लड़की, जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है तो दोस्तों सुर्खियां तो बननी ही थी, और सुर्खियां बनी भी। बहुत से लोग जो है उनके फेवर में आए। आपको पता होगा कि 80 और 90 दशक की जो मूवीज होती थी उसमें कहीं ट्रक ड्राइवर जो है हीरो होता था, एक हलवाहा हीरो होता था, एक खेत में किसान काम करने वाला हीरो हो जाता था। वो इसलिए होता था क्योंकि जनता अपने समुदाय के लोगों को हीरो मानती है और उन्हें देखना पसंद करती है। भारत की बात करें, आज भी ज्यादा आबादी वाला तबका जो है गांव में रहता है, जो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहता है और फिल्में भी देखता है। तो इस तरीके से शिवानी कुमारी का जो फेवर बहुत टॉप लेवल पे था। ऐसा लग रहा था कि शिवानी कुमारी ये खिताब जो है बिग बॉस OTT 3 का जीतेंगे। लेकिन क्या ऐसा हो पाया? आपने हाल ही में खबर सुनी होगी कि शिवानी कुमारी को जो है बिग बॉस OTT प्लेटफॉर्म 3 से निकाल दिया गया। क्यों निकाला गया? इसके पीछे भी वजह है। दर्शक कुछ और मानते हैं, फैंस कुछ और मानते हैं, और जो लोग देखते हैं प्रोग्राम को उसको कुछ और मानते हैं। लेकिन आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जाके हमें जरूर बताइए। लेकिन मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा, क्या होता है कि इसका जो प्रोसेस होता है, जब कोई भी बिग बॉस में जाता है तो बहुत एलिमिनेशन भी होते हैं, बाहर जाएगा, क्योंकि विनर तो एक ही होना, ये तो सच है। लेकिन विनर कौन होगा ये तय करती है जनता। जनता का वोट होता है, जनता वोटिंग करती है, जो पसंदीदा स्टार है या जो पसंदीदा कंटेस्टेंट है उससे सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से वो जीतते हैं। लेकिन ऐसा शिवानी कुमारी के साथ नहीं हुआ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनके फैंस कह रहे हैं। उनके फैंस का गुस्सा जो है चरम पे है। कहते हैं कि शिवानी कुमारी ने उत्तर प्रदेश का नाम किया है, और उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु तो उन समस्त लड़कियों को रिप्रेजेंट किया है जो घर की चहर दीवारी के अंदर बंद रहती हैं, उन्हें मौका नहीं मिलता। आप इमेजिन करो यार, एक लड़की जो गांव में रहती है और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाए, ये तो सरप्राइज वाली बात है, इच्छा शक्ति की बात है, विल पावर की बात है। कहीं ना कहीं शिवानी कुमारी ने उसको दिखाया। लेकिन बिग बॉस में जाने के बाद विभिन्न प्रकार की क्रिटिसाइज भी उनको झेलनी पड़ी। पिछले बिग बॉस के जो विनर थे एलविस यादव ने भी आके वोटिंग करी, उनकी भाषा के बारे में बोला। यही नहीं, किस्सा यही नहीं खत्म होता है दोस्तों। रवि किशन जो बॉलीवुड स्टार हैं, भोजपुरी स्टार हैं, और एक वेल्लोन डिस्ट्रिक्ट के सांसद भी हैं,
उन्होंने भी शिवानी कुमारी को कहीं न कहीं जो है क्रिटिसाइज किया, वो आपने एपिसोड में देखा भी होगा। मैं चाहूंगा कि हो सकता है कि छोटी सी क्लिप आपको इस वीडियो में भी देखने को मिल जाए। भाषा की आड़ में आप किसी को अपमानित तो नहीं कर सकते, तुम छेड़ती हो, ये गलत बात। अपनी मम्मी की कसम खा रहे सर, हम ऐसे ही बात करते हैं। वो सब कुछ जानता हूँ, लेकिन शिवानी कोई भाषा, कोई भी संस्कृति भारत में नहीं सिखाती अपमानित करके अपने आप को आगे बढ़। लेकिन ये सब करने के बाद भी शिवानी नहीं हारती है, लड़ती है और अपनी जो भाषा है, जो आवरण है भाषा का, उसे उतारती नहीं। जो वेस्टर्नाइजेशन चल रहा है उस वेस्टर्नाइजेशन पे वो नहीं जाती है, लेकिन अपनी गांव की जो संस्कृति है, कल्चर है, ट्रेडिशन है, परंपरा है, उसी को आगे बढ़ाती है। और यही वो अंदाज था जो 70% गांव में रहने वाले लोगों को दिल से छू गया। लोगों ने कहा शिवानी आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे पहुंची हैं, आप बिग बॉस हार गई इसका कोई मलाल नहीं, लेकिन आप जहां पे पहुंच के एक गांव का, एक छोटे से गांव का, एक जनपद का नाम आपने रोशन किया, वो काबिले तारीफ है। अब इनके फ्रेंड ये कह रहे हैं कि इनको पार्सलिटी करके बाहर निकाला गया। वही अगर बात करें निकाला क्यों गया, भाई वोटिंग होती है ना, आपने जो प्रोसीजर बनाया, जो वोट करती है जनता, उसके आधार पे आप उनको बाहर निकालते, लेकिन ऐसा नहीं किया। लेकिन जो बिग बॉस के घर के अंदर के लोग थे उन्होंने ही इंटरनल वोटिंग करके और इनको बाहर कर दिया। हालांकि जब शिवानी कुमारी ने बिग बॉस से बाहर जाते हुए अपने आंसुओं को बहाते हुए क्या कहा, उन्होंने पूरी तरीके से कहा कि जो लवकेश कटारिया है और विशाल पांडे हैं, उन्होंने पूरी तरीके से जो जर्नी थी, ये जर्नी कितने दिन की थी, 35 डेज की थी, 35 दिनों की जर्नी में उन्होंने पूरी तरीके से मदद करी। किसकी मदद करी? इस गांव की लड़की की। तहे दिल से इन बातों का वो शुक्रिया भी अदा करती है। आप समझ सकते हैं गांव के लोग कितने सिंपल होते हैं, कितने साधारण होते हैं, कितनी सिंपल लिविंग होती है। आप शिवानी कुमारी से लगा सकते हैं, भले वो कैसी भी भाषा बोलती हो, लहजा कुछ भी हो, लेकिन जो सच्चाई गांव की है उसने इस प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश की। जब बाहर हो गई शिवानी, उसके बावजूद भी एक्स पे जाके उन्होंने क्या कहा, देखिए। हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? हम बिग बॉस के घर से आए गए हैं। पहले मेरे लक्ष्य था कि ट्रॉफी जीत के आए। जब हमने आप लोगों को इतना प्यार देखो ना, इतना ज्यादा प्यार, तो ट्रॉफी आप लोगों के प्यार के आगे छोटी चीज होगी। बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार करने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद बोला था बिग बॉस को जो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हमें मौका मिलो उधर जाके 35 दिन रह के आए। उन्होंने अपने जितने भी ऑडियंस थे, जितने भी दर्शक थे, उनका उन्होंने तहे दिल से शुक्रिया अदा किया, धन्यवाद किया और उनको बोला कि आप लोगों की वजह से ही हम इस मुकाम पे पहुंचे थे और आज हम इस ऊंचाई पे हैं। जीआर खबर भी इस तरीके की प्रतिभाओं को सल्यूट करती है कि आपने उत्तर प्रदेश का ही नहीं अपितु पूरे भारत का नाम रोशन किया। वो प्लेटफॉर्म कोई भी हो, वो पार्सलिटी कैसी भी हो, इसकी पुष्टि जीआर खबर नहीं करता। हालांकि शिवानी कुमारी के बाहर आने के बाद इसकी टीआरपी पे भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है। जो गांव के लोग थे, जो 70% लोग थे, वो अब इस शो को बायकॉट करने वाले हैं, इसको नहीं देखने वाले हैं। हालांकि शिवानी कुमारी ने 35 दिनों में जो है पूरे भारत का दिल जीतने का काम किया। दोस्तों, शिवानी कुमारी के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं और देखते हैं जीआर खबर बलवीर कश्यप के साथ। जय हिंद, जय भारत।